हेलो एवरीवन। तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं दीघा, मंदारमनी और पुरी जाने का, वो अपना प्लान कैंसिल कर सकते हैं। अब उनको वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं आपको अब कोलकाता में ही मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हे गाइस, कैसे हैं सब? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है कोलकाता का बारिश। आप सबको पता होगा कि अभी कोलकाता में बहुत ही तेज़ बारिश हुआ है। आई थिंक हम भी 9 साल से कोलकाता में, हम ऐसा कभी बारिश देखे नहीं है, जिसके कारण पूरा कोलकाता ही ऑलमोस्ट डूबा हुआ था। ठीक है, वो बारिश भी बहुत ज़्यादा देर का नहीं था। आई थिंक 4-5 घंटे ही बारिश हुआ होगा, जिस वजह से इतना तबाही हुआ है और पूरा शहर ही डूब गया ऑलमोस्ट। तो हम कुछ क्लिप लगाते हैं, आप पहले वो क्लिप देखो, देन फिर हम आगे बात करेंगे। देखा आप लोगों ने वीडियो। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा सुबह का नहीं, ये अराउंड 9-10 बजे का है, जिसमें इतना कम पानी दिख रहा है। एक्चुअली इससे काफ़ी ज़्यादा पानी था भरा हुआ, और कुछ जगहों पे तो लाइक चेस्ट तक पानी, यहाँ तक छाती तक पानी आया हुआ था लोगों का। ये तो प्लेन रोड का है जो वीडियो आप देख रहे हो। कुछ कुछ जगह पे जहाँ थोड़ा डाउन है, वहाँ पे लाइक लोग डूब जा रहे थे, ऐसा पानी था भरा हुआ। लोगों का ऑफिस जाना मिस हो गया, लोगों के दुकान में पानी घुस गया, लोगों के घर में पानी घुस गया, हर जगह पानी घुस गया। हम भी ऑफिस से घर आए हैं डूब के ही, बट लकीली मेरे एरिया पे पानी उतना नहीं था, तो हम बच गए थे, बट कुछ जगहों पे था। ये सिचुएशन रहा है पूरा कोलकाता में। अब लोगों का नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ है उसमें कि मतलब क्या ही बोले। हमको जितना आइडिया है, लाइक जितने भी रोड साइड स्टॉल लगाते थे उनका पूरा बर्बाद हो गया, बुक स्टोर थे बर्बाद हो गया, घर के अंदर, दुकान के अंदर, सब जगह पानी, सब कुछ बर्बाद है। ठीक है, बट जो चीज़ हम पर्सनली देखे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हैं एक कॉर्पोरेट मजदूर, हम एक एमएनसी में काम करते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है वो। अब क्या हुआ, मेरा होता है नाइट शिफ्ट, 3 बजे रात को मेरा लॉग ऑफ होता है, और मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे लॉग ऑफ होता है, और कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कैब घर जाने के लिए। ठीक है, अब किसी को आइडिया नहीं था कितना पानी होगा। ये पानी अराउंड 10-11 बजे से चालू हुआ, सुबह 5-6 बजे तक चला है पानी। अब रात को जब घर जाने का टाइम आया 3 बजे, हम देखे कि बारिश हो रहा है, रेनकोट है नहीं, घर जाना है, कैसे जाएंगे? तो अब वेट कर रहे हैं, 4 बजे तक हम वेट किए, बारिश नहीं रुका, समझ आ गया कि नहीं रुकने वाला है। हम घर चले गए वैसे भीगते हुए बाइक में। हम बाइक से आते हैं, हम कैब नहीं लेते अपना ऑफिस का, तो हम चले गए घर। अब नेक्स्ट डे हमको पता चला है कि क्या क्या कांड हुआ है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि हमारे ऑफिस में 2, 3, 4, 5, 6 हर आवर में कैब मिलता है। तो अब 2 बजे जो लोग लॉग ऑफ किए हैं वो कैब पकड़े घर चले गए। ठीक है, क्योंकि उतना पानी नहीं भरा हुआ था, चले गए घर। 3 बजे वाले जो लॉग ऑफ किए थे वो कैब पकड़े हैं, और कैब उनको घर छोड़ने गया है, और वो लोग वहीं फंस गए हैं। ठीक है, पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि वो जो कैब छोड़ने गया था वो वापस नहीं आ पाया। तो अब वापस नहीं आ पा रहा है, तो 4 बजे वाले लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि कैब तो है नहीं। अब मेरी कुछ कलीग है, उसका हुआ 4 बजे लॉग ऑफ, 4 बजे गई बेसमेंट में कैब के लिए, कैब है नहीं, कैब का शॉर्टेज, क्योंकि पानी भर चुका है पूरे शहर में। कैब जितना भी गया है वो वापस नहीं आ पाया है। अब कैब नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाले टीम कैब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें भी कुछ लोग हैं ना कि थोड़े मोड़े जो भी कैब है उनको इधर उधर एलोकेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। एंड कुछ कैब वाले हैं कि अच्छा आपका घर वहाँ पे नहीं, वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा घर वहाँ है, वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, क्यों, वहाँ पे पानी भर गया। भाई तुम काम कर रहे हो, लोगों को घर छोड़ने आए हो, वो करो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पानी भरा हुआ है, हम वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं वो भी चीज़ कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, गाड़ी डैमेज हो जाएगा, नॉल बहुत कुछ है। अब क्या हो रहा है कि किसी को कैब नहीं मिल रहा है। 4 से बज गया 5 बजे के भी लोग आ गए लॉग ऑफ करके कि हमको भी कैब दो। अब 4 बजे के लोग हैं, 5 बजे के लोग हैं, कुछ लिमिटेड लोगों को कैब मिल रहा है, बाकी लोग फंसे हुए हैं वहीं पे क्योंकि कैब नहीं मिल रहा है। और ट्रांसपोर्ट टीम का या कॉर्पोरेट का बोले एक गंदा फंडा पता है क्या है कि हम लोग तो ऑफिस गए हैं, ऑफिस में काम कर चुके हैं 10 घंटा, अब हमको चाहिए कैब घर जाने के लिए। ठीक है, बट हम लोग काम कर चुके हैं ऑफिस के लिए, हमारा काम हो चुका है। अब क्या है कि लोग को पिकअप भी मिलता है ऑफिस आने के लिए, तो कितने सारे कैब ना खाली जा रहे हैं पिकअप करने के लिए लोगों को। क्यों, क्योंकि उनको पिकअप करके ऑफिस लाया जाएगा, ऑफिस में वो काम करेंगे। अगर वो उनको पिकअप करके ऑफिस नहीं लाएंगे, काम नहीं करेंगे वो, तो एस्केलेशन आएगा ट्रांसपोर्ट टीम के पास दुनिया भर का
अब उनको आंसर देना पड़ेगा कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। तो प्रायोरिटी उनको दिया जा रहा है जिनको ऑफिस आना है, जो ऑफिस में ऑलरेडी है उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है कि उनको घर छोड़ना है। ठीक है, तो ये एक फंडा है कि भाई तुम काम कर लियो कंपनी के लिए, तो अब तुम घर जाओ नहीं जाओ कोई मतलब नहीं है, बट उनको ऑफिस लाया जा रहा है कि वो काम करेंगे ऑफिस आके। तो ये एक चीज़ था जो बहुत गलत है। अब क्या हुआ, बेसमेंट में इतने सारे लोग हैं, सब वेट कर रहे हैं कैब के लिए, लेकिन वो किसी को भी कैब नहीं मिल रहा है। लास्ट में ट्रांसपोर्ट वाले हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 बज गया था ये करते करते, 4 से लेकर 6 बज गया ये करते करते। वो हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा, आप देख लीजिए आप कैसे जाओगे, आप कुछ अरेंज कर लो। भाई तुम्हारा काम है लोगों को कैब प्रोवाइड करना, अरेंज करके देना। तुम जो काम के लिए हो वो तुम कर नहीं पाए हो, और तुम एसोसिएट को बोल रहे हो जो कि 10 घंटा काम करके 2 घंटा बेसमेंट वेट करके खड़ा है कि कैब मिले उनको, और उनको बोलो कि अब तुम देख लो कैसे जाओगे घर। अब घर तो ऐसा नहीं कि ऑफिस से निकल के घर है, कुछ लोग का 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, मेरी फ्रेंड के घर ऑलमोस्ट 25-26 किलोमीटर दूर है हावड़ा में। अब उनको बोला आप देख लो कैसे जाओगे। 10 घंटा काम करने के बाद 2-3 घंटा वेट करने के बाद ये बोला जा रहा है कि आप देख लो। ठीक है, उसमें भी अब लोग बाहर गए, कलीग वगैरह मेरी, लकीली एक बस मिल गया उनको। बस में चढ़ के वो गए हैं ये साइंस सिटी तक। साइंस सिटी उतर के उसके आगे फुल जाम, कुछ नहीं है, फुल जाम। अब वो साइंस सिटी में ऑफिस से जाके रुके हुए हैं। अब उनका क्या हुआ कि वो लोग पैदल चलना चालू किए साइंस सिटी से लेके नया वाला ब्रिज तक, ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर है शायद, वो लोग पैदल गए हैं। ठीक है, पैदल चलना एक चीज़ होता है, पानी में चलना दूसरा चीज़ होता है। उनका था कहीं घुटना तक पानी, कहीं कमर तक पानी, कहीं चेस्ट तक पानी। और ये नहीं कि बहुत छोटे लोग 5'7", 5'8" हाइट वाले लोग का बता रहे हैं, घुटना तक, कमर तक, चेस्ट तक पानी में डूब के वो गए हैं घर तक। लॉग ऑफ किए हैं 4 बजे, घर पहुंचे 11:40 में, ऑलमोस्ट 7-8 घंटा। ठीक है, 7-8 घंटा उनको लगा है। मेरी प्रोजेक्ट के कुछ लोग हैं, कुछ लोग, हम 3 बजे और 4 बजे लॉग ऑफ का बता रहे हैं। 3-4 बजे लॉग ऑफ करने के बाद रात को वो सुबह में पहुंचे हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं 8 बजे, कुछ लोग 9 बजे, कुछ लोग 11:40 में, कुछ लोग 12 बजे भी घर पहुंचे हैं। ठीक है, इतना स्ट्रगल करने के बाद प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 10 घंटा काम किए हैं, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग को घर पहुंचाना कैब से, वो नहीं कर पाए हैं। लोग खुद से घर जा रहे हैं इतना स्ट्रगल करके। ठीक है, 7-8 घंटा, लोग कहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे 7-8 घंटा में, बट इनको 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करने में इतना टाइम लगा है। अब वो घर पहुंचे इस सिचुएशन में, बारिश हो रहा है, पानी में भीगे हुए हैं, बैग उठाए हुए हैं, सब कुछ करके 8-8 घंटा पैदल चल के घर पहुंचे। अब ऑब्वियसली दूसरा दिन कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हुआ है, बहुत लोग नहीं आए ऑफिस, बहुत लोग। अब इसमें कंपनी का क्या बनता है, उनको कैब प्रोवाइड करना था, वो नहीं कर पाए। वो घर जाने के लिए एसोसिएट्स को वो क्या कर सकते थे इसमें। चलो हम मान लेते हैं ये नेचुरल चीज़ है, बारिश हो गया, कैब फंस गया, वो भी नेचुरल चीज़ है कि आ नहीं पा रहा है, कैब का शॉर्टेज हो गया, वो भी ओके है। तुम कैब नहीं प्रोवाइड कर पाए, कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहिए था एसोसिएट्स को घर जाने के लिए, नहीं दे पाए हो, तुम कुछ कर सकते थे, नहीं किए तुम। ओके सब ठीक है। एक चीज़ हो सकता है या 2 चीज़ हो सकता था। क्या कि तुम बोल सकते थे एसोसिएट्स को कि चलो ठीक है, तुम्हारा इतना प्रॉब्लम हुआ है, इतना प्रॉब्लम फेस की हो घर जाने में, तुम घर से काम कर लो। नो, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग काम करते हैं टॉप सीक्रेट चीज़ों पे। ठीक है, नासा, इसरो, रॉ, ISI, पूरा टॉप का जो चीज़ होता है ना, उसका टॉप सीक्रेट काम होता है हमारा। जरा सा भी कुछ लीक हो गया ना, पता है क्या होगा, तो वर्ल्ड वार हो जाएगा, एलियन अटैक हो जाएगा अर्थ पे, ऐसा हो जाएगा चीज़। ये सब चीज़ हो सकता है अगर हम लोग घर से काम कर लिए तो। इतना टॉप सीक्रेट है हमारा। और ये टॉप सीक्रेट पता है कब होता है? सिर्फ वीकडेज में होता है। अगर सैटरडे संडे काम करना हुआ तो तुम कर सकते हो घर से काम, तब कुछ नहीं होगा दिक्कत। अगर क्लाइंट ऑफ है और क्लाइंट बोल रहे हैं कि तुमको काम करना पड़ेगा, तब तुम घर से कर सकते हो काम, तब भी कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुमको कुछ एडवांटेज चाहिए जेन्युइन इश्यूज के ऊपर और घर से काम करना, तब नहीं मिलेगा, तब ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है घूम फिर के। तो ये है हिपोक्रेसी बहुत बड़ा वाला। तो वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया गया। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग, ऑफिस आधा खाली था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में घर से काम करने दिया गया है, वो किए हैं।
हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोग तो भाई एलियन अटैक हो जाए, न्यूक्लियर बम गिर जाए, लेकिन हमको ऑफिस जाके ही काम करना पड़ेगा, ये है। तो हम लोग ऑफिस आए, ठीक है। जिनका प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग नहीं आ पाए ऑफिस। अब सेकंड चीज़ क्या है कि जो लोग नहीं आ पाए हैं ऑफिस, उनका लगा है USL, अनशेड्यूल्ड लीव। जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनको पता होगा, जो नहीं है उनको हम बता दें इजी लैंग्वेज में कि एक होता है प्लान लीव, एक होता है सिक लीव एंड एक होता है USL लीव। USL लीव मतलब तुम अनइन्फॉर्म्ड ऑफिस नहीं आ रहे हो, जो तुमको अफेक्ट करेगा। तुम्हारे अप्रेजल में, तुम्हारे जो साल में इंक्रीमेंट होता है वो चिल्लड़ बस मतलब बढ़ता है, उसमें अफेक्ट करेगा वो। तो भाई तुम वर्क फ्रॉम होम दे सकते थे, नहीं दिए, तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है। भाई तुम लोगों को प्लान कर सकते थे लीव कि जो लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम उसमें भी UL मार्क कर रहे हो लोगों का। 10 घंटा लोग को लगा घर जाने में, समझ आता है कुछ, लेकिन नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक है कि जितने भी लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते हैं, माँ बाप समझते हैं ना कि मेरा काम मेरा एकदम ये फेवरेट है, ठीक है होना चाहिए, बट एक लिमिट तक होना चाहिए। भाई ऑफिस सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं दिख रहा है। उसका काम निकला, तुमको निकाल के बाहर फेंक देगा। जैसे चाय में मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना लोग बाहर, वैसे तुम बाहर जाओगे। तो काम करो, ठीक है, इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए कि यही है सब कुछ मतलब ही है। तुम काम किए, घर गए, नहीं गए, उससे कोई मतलब नहीं। कोई पूछने भी नहीं आया दूसरे दिन, सब पूछ रहा है, सब मजाक कर रहा है, डूब गया, तुम डूब गए, यही हो रहा है। बट कोई पूछने नहीं, जेन्युइन कंसर्न कि क्या हुआ, लोग कैसे घर पहुंचे हैं, कोई नहीं। ना लीड्स, ना मैनेजर, ना HR, कोई भी नहीं। सबको अपने काम से मतलब है। लोग आए, काम किए, अच्छा है, नहीं काम किए, उनका UL मार्क कर दिया गया है, उनको इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो बोलते हैं ना, शहर डूब जाए, तुम डूब जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी नहीं डूबना चाहिए, कंपनी चलते रहना चाहिए। तो यही हाल है भाई, जिनको सीखना है सीख लो, समझना समझ लो, बाकी ऐसा ही है। अभी कुछ दिन बचा है दुर्गा पूजा अभी भी बारिश होने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे है फोरकास्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना सबके साथ, ठीक है। बाय बाय गाइस।